So practice set 1.2, question number 2, first one. Solve simultaneous equations by graphical method. So यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में ग्राफ भी अटैच किया है. So उससे पहले हमें ये दो इक्वेशंस को यूज करके वैल्यूज लेना है. सो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अभी यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम खुद लेंगे हम एज आवर विश. सो मैं ले रही हूँ x का वैल्यू, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 2 रैंडमली ले सकते हैं, एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू 3. टोटल में 4 ले रही हूँ. 3 लिया तो भी चलेगा बट 4 सेफर साइड के लिए 4 ले लो. सो यहाँ पे अभी देखो पहला वैल्यू मैंने लिया 0. सो इफ x इज इक्वल टू 0, अभी ये जो इक्वेशन है इसमें x के बदले में मैं 0 अप्लाई सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. सो 0, बाकी का पूरा मैंने एज इट इज लिखा. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं समझो. तब क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो y इज इक्वल टू 6 दिख रहा है ना. सो y इज इक्वल टू 6. सो अभी x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना, 6. नेक्स्ट वैल्यू 2. सो अभी यहाँ पे लेंगे इफ x इज इक्वल टू 2, सेम इक्वेशन में 2 प्लस y वैल्यू नॉट गिवन, वी आर गोइंग टू फाइंड 6. सो अभी यहाँ पे देखो 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव. सो इस तरफ लेते वक्त नेक्स्ट स्टेप में वो नेगेटिव हो जाएगा. सो उससे पहले, शिफ्टिंग से पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव y इक्वल टू 6 है उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे पहले, और बाद में हम शिफ्टिंग का काम करेंगे. पॉजिटिव 2 इस तरफ लेते वक्त नेगेटिव 2 हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 4. अभी यहाँ पे भी देखो इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हमने 4 लिया. सिमिलरली अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -2. सो इफ x इज इक्वल टू -2, देन x का वैल्यू कितना, -2, और बाद में प्लस y इज इक्वल टू 6. सेम इक्वेशन, यहाँ का जो इक्वेशन है ना इसमें x के बदले में मैंने -2 लिया, बाकी पूरा एज इट इज लिखा. अभी नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर -2 को इस तरफ लेते वक्त +2 हो जाएगा. सो यहाँ पे शिफ्टिंग से पहले y इज इक्वल टू 6 एज इट इज लिखेंगे, -2 को इस तरफ लेते वक्त वो +2 हो जाएगा. Therefore, y is equal to 6 plus 2, 8. So मैंने क्या किया यहाँ पे, x is equal to 8 लिया, y is equal to 8 लिया, x का वैल्यू -2. नेक्स्ट इफ x is equal to 3, यहाँ पे 3 लिया ना, सो मैंने लिया x equal to 3. सो सेम इक्वेशन में 3 प्लस y इज इक्वल टू 6. यहाँ पे 3 को शिफ्ट करेंगे, -3 हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3. सो y का वैल्यू कितना, 3. सो इफ x इज इक्वल टू 3, y आल्सो 3. सो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिया, x का कोऑर्डिनेट हमने खुद लिया और y का कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना पड़ेगा. सिमिलरली मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, और एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये नेक्स्ट इक्वेशन है. सो सेकेंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है. सो यहाँ पे भी x का वैल्यू मैं खुद ले रही हूँ, 0, 1, 3, -3. रैंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव वैल्यू -1, -2 कुछ भी ले सकते हैं. तो मैं यहाँ पे फिर से ले रही हूँ इफ x इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखो x के प्लेस में मैं 0 डाल रही हूँ,
0 और बाकी का पूरा सेम टू सेम लिख रही हूँ, -y इज इक्वल टू 4। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है ही नहीं, सोचो तब क्या बचेगा, -y इज इक्वल टू 4। 0 को मैंने लिखा ही नहीं, छोड़ दिया, वैल्यू नहीं ना। सो अभी नेगेटिव y का वैल्यू 4 है तो पॉजिटिव y का वैल्यू कितना, -4। साइन रिवर्स हुआ। सो यहाँ पे 0 एंड -4। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 लिया ना, सो x के प्लेस में 1 लेना है। सो सेम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें x के प्लेस में 1 लिया, -y इज इक्वल टू 4 लिखा। अभी देखो x 1 का वैल्यू 1 का साइन पॉजिटिव है, सो नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ लेते वक्त क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। बट वो शिफ्टिंग से पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 वो हम पहले एज इट इज नीचे लिखेंगे और बाद में शिफ्टिंग +1 उस तरफ जाते वक्त -1। सो नेगेटिव वाई ध्यान रखो, पॉजिटिव वाई नहीं है, नेगेटिव के साथ मैंने वाई को नीचे लिया। सो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे +4 -1। पहले ही मैंने बोल दिया था, एक नंबर का साइन पॉजिटिव, दूसरा नंबर का साइन नेगेटिव है तो नंबर्स को माइनस करना है और बिगर नंबर का साइन डालना है। सो क्या होता है, 4 - 1 3 और बिगर नंबर यहाँ पे 4 है, 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव y का वैल्यू +3, देयरफॉर पॉजिटिव y का वैल्यू क्या है, -3। साइन रिवर्स हुआ। हमें पॉजिटिव y का वैल्यू चाहिए हमेशा, नेगेटिव y का वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि x एंड y का वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना। सो इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना, -3। सो नेक्स्ट यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट वैल्यू x का लिया हमने 3, सो x का प्लेस में 3 -y इज इक्वल टू 4 एज इट इज। सो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है 3 का, तो इस तरफ लेते हो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 पहले एज इट इज नीचे लिखेंगे ये, और +3 इस तरफ जाते वक्त -3 हो जाएगा। सो नेगेटिव y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे +4 -3, सो +1। सो y का वैल्यू कितना, देयरफॉर नेगेटिव y का वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव y का वैल्यू -1। सो यहाँ पे -1 होगा। वैसे ही इफ x इज इक्वल टू -3, सो x के प्लेस में -3 लिया, नेगेटिव y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखा नीचे, और -3 को इस तरफ लेते वक्त वो +3 हो जाएगा। सो क्या होता है, नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 + 3 7, देयरफॉर पॉजिटिव y इज इक्वल टू -7। सो इसका वैल्यू कितना, -7। सो अभी हमने क्या किया, x एंड y कोऑर्डिनेट्स को ढूंढा जो दिया हुआ दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यूज करके। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। सो कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। सो कोऑर्डिनेट्स को मार्क करने से पहले अब ध्यान दो, पहला इक्वेशन, सो यहाँ पे पहला इक्वेशन कौन सी है, इधर पहला इक्वेशन है। अभी यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं फर्स्ट इक्वेशन का, ये वाला इक्वेशन, ये जो टेबल है इसका कोऑर्डिनेट्स को हम लेके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में राइट साइड में जो x लिखना है और लेफ्ट साइड में x डैश लिखना है, और वैसे ही ऊपर y और यहाँ पे y डैश। अभी देखो इधर, सो टेबल देखो, यहाँ पे टेबल में x एंड y, सो फर्स्ट कॉलम में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। हम पहले फोकस करेंगे 0। सो 0 x एक्सिस ये है,
एक्स एक्सिस क्या है, ये है, और वाई एक्सिस ये। और उसमें भी देखो आप ध्यान से, एक्स एक्सिस में नंबर्स कैसे लिखा है, लाइन के नीचे से लिखा है। राइट साइड में 0 1 2 3 4 5 ऐसे 10, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लिखा है। वैसे ही वाई एक्सिस में हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखना है, राइट साइड में मत लिखो। सो लेफ्ट साइड में लिखा तो यहाँ पे अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज, ये भी रिवर्स नहीं होना है। और एक मेन चीज़ है यहाँ पे स्केल, ये जो स्केल कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको। स्केल हमेशा ये फिक्स है, ऐसे ही लिखना है सभी ग्राफ शीट में। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट टेबल में यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6। सो x का x एक्सिस में 0 यहाँ पे है, और y एक्सिस में 6। 6 मतलब पॉजिटिव 6 है ना, पॉजिटिव 6 हमेशा अपर अपर पार्ट में रहता है, ग्राफ शीट का अपर पार्ट में। और नेगेटिव y का वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पार्ट में रहता है। सो अभी अपवर्ड पार्ट में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है 6। सो अभी आप देखो x का वैल्यू 0 है, और 0 से आप अपर डायरेक्शन में जाएंगे कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, और यहाँ पे आप एक छोटा सा डॉट बना के यहाँ पे लिखो 0 एंड 6, ये पॉइंट। बेटर आप ऐसे लिखो 0 6। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो है 2 एंड 4। सो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। सो पहले आप देखेंगे x एक्सिस, x एक्सिस में 2 कहाँ पे है, इधर है। और y एक्सिस मतलब y एक्सिस में पॉजिटिव 4 है। पॉजिटिव 4 मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वही नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना है। अभी अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 2 है x एक्सिस, x एक्सिस में 2 है, और y एक्सिस में 4, 1 2 3 4। अभी इधर भी देखो, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पहले x एक्सिस में 2 में जाके 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट डालेंगे। सो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट 2 एंड 4। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट का जो x का वैल्यू नेगेटिव लिया है मैंने, और y का वैल्यू पॉजिटिव 8 मिला है। सो अभी x एक्सिस में नेगेटिव 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से आप 8 पॉजिटिव 8 को अपर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे 0.8 इधर। सो यहाँ पे लिखो -2 एंड 8। नेक्स्ट 3 एंड 3। सो x एक्सिस में पॉजिटिव 3 कहाँ पे है, इधर, और y एक्सिस भी 3, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव 3 है ना, इसलिए 1 2 3। सो यहाँ पे 3 3 एंड 3। ठीक है, अभी हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं, वो पूरा एक ही स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। आप स्केल लेके अभी ये लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी स्केल लेके हम ये पॉइंट्स को जॉइन करेंगे। इधर ये देखो, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। सो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ग्राफ शीट का एज से लेके यहाँ पे एज तक पूरा ड्रॉ करेंगे, और इधर एरो मार्क कंपलसरी दे दो, दोनों साइड में एरो मार्क। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने ड्रॉ किया ना, जो ये जो कोऑर्डिनेट्स ये जो टेबल है, जो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हमने ढूंढा है, वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो ये ग्राफ में कहाँ पे भी आप एक प्रॉपर जगह पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखना है। ठीक है, अभी देखो,
अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो सेकंड चार्ट, सेकंड टेबल। सो सेकंड टेबल ये, ठीक है, इसमें x एंड y का वैल्यू दिख रहा है। पहले का x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -4 है। सो x का वैल्यू 0 इधर और -4 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, y का वैल्यू नेगेटिव है ना। सो हम यहाँ से 1 2 3 4, सो 0 से ही हमने नीचे लाया। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, सो 0 -4। नेक्स्ट टेबल देखो, अभी ये टेबल में नेक्स्ट वैल्यू x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -3 है। सो x का वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव 1। सो x में पॉजिटिव 1 कहाँ पे है, राइट साइड में है। सो पॉजिटिव 1 से y का वैल्यू -3 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, 1 2 3 -3। सो ये 1 एंड -3। अभी नेक्स्ट 3 लिया, सो +3 -1। सो +3 यहाँ पे राइट साइड में है नंबर लाइन x एक्सिस में। सो 3 से -1 इधर, सो 3 एंड -1। ये बहुत केयरफुली ड्रॉ करना है। और x एक्सिस में -3, y एक्सिस में -7। अभी x एक्सिस में -3 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है -3, और -3 से -7 डाउनवर्ड में 7 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे -3 -7। सो अभी यहाँ पे हमें स्केल यूज करके ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो अभी 3 पॉइंट्स कौन सी है, ये देखो, -3, पूरा 4 पॉइंट्स अच्छे से स्ट्रेट लाइन में आया है। सो इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो अभी दोनों साइड में एरो मार्क डाल दो। अभी देखो यहाँ पे ये जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुआ है ये पॉइंट, सही है ना, ये पॉइंट में दोनों जॉइन हुआ है। और उससे पहले एक चीज हम भूल गए। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन का नाम इधर लिखना है, कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन का है वो ठीक से लिखना है। अभी ये दोनों पॉइंट्स जॉइन हुआ है इधर, और यहाँ का एग्जैक्टली जो कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे ढूंढना है देखो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहाँ से एक डॉटेड लाइन्स यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। अभी नीचे मतलब x एक्सिस में वो कहाँ पे मीट हुआ, 5 में, और y एक्सिस में 1 में। ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में ये डॉटेड लाइन्स आया है 5 तक, मतलब x का वैल्यू, x एंड y का वैल्यू क्या है। अभी x का वैल्यू किधर तक आया है, x एक्सिस में, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस में 5 में रीच हुआ है। वही y एक्सिस ये है। अभी y एक्सिस में ये जो डॉटेड लाइंस कहाँ पे मिला है, 1 में, मतलब आंसर क्या है, 5 एंड 1। यहाँ पे ये आंसर लिखना है आपको, और ये x एंड y का वैल्यूज है। सो सॉल्व किया है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1 बाई ग्राफिकल मेथड से। थैंक यू।